उमर, सब कुछ कमाल था। हमको बहुत मजा आया। हाँ बिल्कुल। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था। अब हम वो देखना चाहते हैं, वो खास पीस। हाँ, खास पीस? हाँ वही। हम उस डिजाइन को प्रोडक्शन यूनिट से सीधा मार्केट में भेजेंगे और वो लॉन्च इटली में होगा। क्या हुआ, जल्दी लेके आओ ना। दे दो जूते, बच्चा मुश्किल में लग रहा है, दिख नहीं रहा तुम्हें? अगर उसने पूछ लिया कि कहाँ से मिले हैं तब क्या कहेंगे? उमर, जूते 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 तो दिखा देंगे ना। मैं आपको अभी कुछ फनी बात बताने जा रही हूँ, ठीक है ना? वो अपनी यास्मीन डेफनी, यास्मीन की नकल उतारो। डेफनी जो है यास्मीन की बहुत अच्छी नकल उतारती है। अच्छा। चलो डेफनी करके दिखाओ। क्या नकल करूं? किसकी? यास्मीन की। यास्मीन मैडम की। हाँ बिल्कुल। ये यास्मीन को जानते हैं? ओह अच्छा। चलो भाई। क्यों नहीं, बिल्कुल। उमर, तुम हमें बहुत थका देते हो। सिनान की तरह रिलैक्स हो जाओ। अच्छा, ये बताइए कौन है, ठीक है ना? अच्छा। मीने, मेरा सर फट रहा है। मीने, सौंफ की चाय बनाओ। तुम भी ना। उमर की करो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे देखना है। ठीक है फिर, चले देखें आप। डेफनी, कल का स्केड्यूल तैयार करो। कल जाके कुछ पीसेस चेक करने हैं। वक्त कम है, जल्दी करो, काम करो। टाइम नहीं है डेफनी। डेफनी, मेरा पानी। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी सी कॉफी बनाकर लेकर आती हूँ। पियेंगे ना आप लोग? हाँ बताइए। अच्छी एक्टिंग करती है। फंटास्टिक। जरा लड़की को तो देखो, कॉफी बनाने चलती। लगता है बहुत वक्त हो गया। अच्छा मैं चलती हूँ, इससे पहले कि अम्मी की चीखों पुकार शुरू हो जाए। निहान, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। आज ये गुड नाइट क्यों? तुमने मुझे गुड नाइट कहने के लिए रोका है। आजकल तुम बहुत अजीब हरकतें करने लगे हो। मैं चलती हूँ। मैं आ गया। चलो आके ये पर्दे लगाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। ये इतनी रात को क्या कर रहे हैं आप लोग? ज्यादा काम चोर ना बनो, आ जाओ। आता हूँ मैं। ये तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? हाँ कुछ नहीं हुआ। आओ। भाई आज निहान आपी की छुट्टी थी, कहीं लेकर ही चले जाते उनको। निहान की बातें छोड़ो, पढ़ाई पे तवज्जो दो। हाँ आजकल मोहल्ले में बातें चल रही हैं, वो दोनों शादी करने वाले हैं। पड़ोसी ने बताया था मुझे। अरे क्या कर रहे हो? नहीं यार, हरगिज नहीं। ये कैसे हुआ? वो तो निहान तो अभी बहुत छोटी है। वो छोटी हुई या बड़ी, तुम्हें इससे क्या? आपको क्या हो गया? लेकिन मैंने तो सोचा था वो अभी बहुत छोटी है, मैं उसे नौकरी पे लगा दूंगा। लेकिन ये सब अचानक ऐसे हो गया, मैंने तो ये सब कुछ सोचा ही नहीं था। हाँ? मैं तो अभी तैयार ही नहीं था। यानी कि मतलब मेरी नौकरी भी नहीं है। तो मुझे लगा अभी वक्त है, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा।
निहान, निहान, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। अरे वो सैंडल्स कहाँ हैं? उमर मेरी जान, हम्म, ये तुम्हारे नए डिजाइन की जूते की बात कर रहे हैं ना? हाँ लेकिन मैं वो ऑफिस में ही भूल आई, घर लाई ही नहीं। हाँ, हाँ, क्या वाकई भूल आई? ऐसा करेंगे कि कल हम आपके यहाँ आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है ना, फिर हम इसी बहाने मिल लेंगे और साथ नाश्ता भी कर लेंगे, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, पहले ही देर हो चुकी है। ऐसा करते हैं, कल आराम से देखते हैं। हाँ बिल्कुल। आने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो तुम्हारा अदा करना है। शुक्रिया आप सबका। चलते हैं। इस्माइल, तुमने मुझे घूरने के लिए बुलाया है क्या? घूरने के लिए? बुलाया क्यों है? निहान में मैं अच्छा तुम। आय है, पागल हो गए हो क्या? निहान, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम्हें पता है कितना? बहुत बहुत प्यार करता हूं तुमसे। देखो, मैं जब तुमसे ये बात कह रहा हूं, मेरे हाथ किस तरह कांप रहे हैं। मुझे बेचैनी हो रही है। और तुम मुड़ के चली जाओगी। तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हें मिस करने लगता हूं। मैं बहुत घबरा जाता हूं। ठीक है, मैंने सब कुछ कह दिया है, सब कुछ बता दिया मैंने तुम्हें कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, सब बता दिया। अब मुझे सुकून मिला है। अब सब कुछ तुम पर है निहान, सब तुम्हारे हाथ में है। आराम से सोचो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अब तुम मुझे बताना, बस इतना ही। अल्लाह हाफिज। अरे भाई, ये सब क्या हो रहा है यार? डेफनी, तुम ना होती तो हम क्या करते? वो डेफनी, आज तो तुमने हमें बचा ही लिया। आज तो बच गए, लेकिन कल क्या होगा? सही कहा, क्या करेंगे? अरे घबरा क्यों रहे हो सकता है कल तक मिल जाएं। आंटी, शूज गायब नहीं हुए हैं, चोरी हुए हैं। हो सकता है शायद खो गए हो। मुझे यकीन है कि जूते जरूर मिल जाएंगे। अब देखो ना, मैं जूतों को आवाज भी दे रही हूँ, पॉजिटिव एनर्जी भेज रही हूँ। हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। तुम ट्राई करती रहो, जरूर कुछ ना कुछ होगा। हाँ, एक मिनट, क्या हुआ? उमर, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ उमर, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। आखिर हुआ क्या है? घबरा क्यों रहे हो? ऑफिस क्यों आऊं मैं? मैं अपनी जगह से हिल नहीं सकता, अगर हिलूंगा तो मर जाऊंगा। जल्दी आओ, जल्दी आओ। अब क्या हो गया इसको? जाओ जाओ, तुम जल्दी जाओ। हाँ हाँ, जाओ। ठीक है, डेफनी तुम यहाँ रुको और यहाँ की सफाई करवा लेना। सिनान, तुम चलो मेरे साथ। वो मुझे बहुत परेशान लग रहा था। अरे नहीं नहीं मेरी जान, वो परेशान नहीं होगा, एक्साइटेड होगा। अच्छी खबर होगी उसके पास। बल्कि हम भी चलते हैं तुम्हारे अरे नहीं, आप परेशान नहीं हो, कोई ऐसी खास बात तो नहीं है ना। हम जा रहे हैं, हम देख लेंगे। चलो भाई, चलो, जल्दी चलो। हाँ चलो। कोरे कुछ बर्बाद न करते। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ बैठी नहीं रह सकती। कुछ गड़बड़ ना हो जाए, हमारी यहाँ नहीं वहाँ जरूरत है। हमें जाना होगा। चलो नजमी। अच्छा चलो चलो, चलते हैं। चलो चलो, जल्दी चलो। अब मुझे भी बताते रहिएगा, वरना मैं परेशान रहूंगी ना। सुनते ही नहीं है, कदर ही नहीं है मेरी। अजीब ही लोग हैं यार। क्या है, कुछ चाहिए क्या? वो मुझे तुम्हारी पेटीज बिल्कुल भी नहीं पसंद। क्या पागल हो तुम? लगता है तुम नींद में चलते हो। इतनी दूर से ये कहने आए हो यहाँ? क्या मैं तुम्हें जबरदस्ती खिलाती हूँ? तुम खुद मांगते हो मुझसे। लगता है आज रात सब पागल हो चुप गए। करो पागल, बात सुनो मेरी। देखो, बात कुछ यूं है कि मुझे तुम्हारी पेटीज नहीं पसंद, मगर
तुम्हारे पेटीज बनाने का अंदाज बहुत अच्छा है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। यही बात है, मेरे लिए तुम्हारा कुछ करना। सोचो, आखिर मैं ही क्यों? बस यही कहना चाहता हूं, मेरी कही बातों को गौर से सोचना और दिल से फैसला करना। चलो, खुदा हाफिज। बोल दिया। लगता है ये सब लोग मुझे हार्ट अटैक देकर मारना चाहते हैं। लगता है आज मोहल्ले वालों की छुट्टी थी। इन सबको आज मुझसे प्यार हो गया है। यहाँ पे तो हजारों जूते रखे हुए हैं। ये जूतों की कंपनी है, मैं थोड़ी खो जाऊंगा। जूते ही तो खोएंगे, मिक्स हो गए एक दूसरे में। सुनो, ऐसे मत घूरो मुझे। उमर, तुम बहुत वो हो। उफ, नहीं, इस तरह काम नहीं चलेगा। या अल्लाह, मेरी तो जान निकल रही है। संभालो अपने आप को, संभालो। अरे ये एक्टिंग करना मुझे नहीं आता भाई, नहीं। कुराई, क्या हुआ है? हमें तो लगा कहीं आग लग गई है। क्या हुआ, बताओ। बताओ ना जल्दी। अरे आप लोग बोलने का मौका देंगे तो कोरा बोलेगा ना। हाय, पता है तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें यकीन नहीं आएगा। देखो भाई, मैं तुम्हें इतनी जल्दी ये खबर नहीं देने वाला। इससे पहले तुम लोगों को मुझसे माफी मांगनी होगी। हाँ, खुशखबरी कौन चाहता है? कुराई, ये मजाक का वक्त नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर मुझसे माफी मांगो। यार तुम्हारी बच्चों जैसी हरकत है। हाँ वाकई। कोरे, अब बता भी दो इससे पहले कि यहाँ हंगामा हो जाए। हाँ, तो फिर ठीक है, मेरे साथ चलो। चलो सब चलते हैं। पागल कहीं का। कहाँ है सब लोग? सब अंदर है, मैंने सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूं। क्या मैं जा सकती हूँ? जाओ भाई, तुम जाओ। हाँ कुराई। उमर, यास्मीन, मुझे बात करनी है। प्लीज बाद में बात करेंगे। लेकिन जरूरी बात है उमर। आराम से, आराम से, आराम से। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। देखो उमर, मेरी बात सुननी होगी तुम्हें। मेरी बात बहुत ज्यादा अहम है उमर। तो वो जूता। उमर, मैं क्या? जूता है मेरे पास, लेकिन एक मिनट। तो खुल जा सिम सिम। यही है। ये जूता सब जूतों के साथ मिल गया था। इतने सारे जूते पड़े हैं यहाँ पर, किसी ने रख दिया होगा, आपस में मिक्स हो गए। एक मिनट, ये कैसे हुआ? मैं समझा नहीं। अरे इतने जूतों में मिक्स हो गए होंगे। और क्या? हो गया होगा मिक्स। हजारों जूते हैं यहाँ पर, उसी दिन मिक्स हो गया होगा, जैसा कि कुराई ने बताया भी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बच गए भाई, हम बच गए। यार बहुत अच्छा हो गया मेरे दोस्त, बच गए। चलो सेलिब्रेट करते हैं। हाँ दोस्त। यास्मीन, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। वैसे भी बहुत देर हो गई है। यास्मीन, चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं बाद में जाऊंगी, मुझे यहाँ पर थोड़ा काम है अभी। गुड नाइट एवरीवन। उमर, परेशानी खत्म हो चुकी है, अब हम सब सुकून का सांस ले सकते हैं। ठीक है, चलें? नहीं डार्लिंग, मैं कोरे के साथ में जाऊंगी, लेकिन तुम अपने चाचा को साथ में ले जाओ। जाओ जाओ ना। नींद भी आ रही है। चलो उमर, चलो फिर हम चलें। चलो उमर। बहुत अच्छा किया तुमने यार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितना मुसीबत वाला दिन था। देखो मेरी बात सुनो, वो कमीनी भी एकदम टाइम पे आ गई। सुनो, अगर मैं 1 मिनट भी लेट हो जाता ना तो बहुत बड़ी कयामत बर्पा हो जाती, समझी? हाय मत पूछो, मैं तो उसे तेज समझती थी, लेकिन वो तो मेरी सोच से ज्यादा बेवकूफ निकली। फौरन ही उमर को बताने पहुंच गई। बेवकूफ लड़की।
लेकिन उसने क्यों नहीं बताया, और हमने भी क्यों नहीं बताया? हमें तो ये बता देना चाहिए था कि ये सिर्फ यास्मीन का काम है, यास्मीन का। हमें ये बात बता देनी चाहिए थी कि जूते उसी ने चुराए हैं अपने पुराने बॉस को देने के लिए। हाय कोरे, कैसी बातें कर रहे हो? अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, तब उमर जान जाता कि इसमें हमारा भी हाथ था। ओह नहीं, ऐसा मैं हरगिज़ होने नहीं देती। अंगूठी तो बहुत खूबसूरत है, न जाने कौन पहनेगी इसे। कैसी हो बेगम? उमर सर, बस करे ना, मुझे छेड़े मत आप। आज मेरा मूड अच्छा है क्योंकि जूता मिल गया है। सच कह रहे हैं आप? बहुत खुश हूं मैं। बहुत देर हो गई है, मुझे जाना चाहिए। आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है। सिर्फ तुम्हारी वजह से कल वो लोग जूते देख सकेंगे। अब हमें और परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अच्छी बात है ना। तो मिस्टर कोरे ने ढूंढे हैं शूज? उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन वाकई उसे ही मिले हैं। लेकिन जिस तरह उसने मुझे कॉल की, मैं तो डर गया था क्या हो गया है। अच्छा होगा कि इसे आप संभाल के रख दें, इससे पहले कि कहीं खो जाइए। सफाई कर दी है मैंने, काफी कुछ साफ कर दिया है। अब मुझे चलना चाहिए। अच्छा किया तुमने, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मेरे ख्याल से देर हो गई है, तुम शुक्रू के साथ चली जाओ। जी बिल्कुल चली जाऊंगी। अल्लाह हाफिज सर। हाँ, कल सुबह यहाँ मत आना, ठीक है? डायरेक्ट ऑफिस आना, बाकी बातें हम ऑफिस में करेंगे। अल्लाह हाफिज। हाँ मिसेस नरमीन। यास्मीन, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्या खुसर पसर चल रही है? हाँ, मुझे मिस कर रहे थे क्या आप लोग? यही जिंदगी है मिसेस नरमीन, हमें उन लोगों की शक्ल भी बर्दाश्त करनी पड़ती है जिनका नाम भी आपको पसंद नहीं। डार्लिंग, मेरा नाम ही काफी है, लेकिन तुम ये बात क्यों नहीं समझती हो, या तुम समझना ही नहीं चाहती हो? और अब मैं तुम्हें एक इप्लिक्ची की तरह तुम्हारा फर्ज बता रही हूँ। अच्छा, अब आप मुझे मेरे काम सिखाएंगी। तुम्हारा फर्ज ये है कि फौरन दफा हो जाना। मजाक न करें। मजाक नहीं कर रही, कल तुम अपना रेजिग्नेशन दे रही हो, समझी तुम? अगर ना दूं तो फिर सब खत्म हो जाएगा। मैं चाहूँ तो उमर को फोन करके अभी बता सकती हूँ कि ट्राम्बा के कहने पर जूते तुमने चुराए थे। मतलब ये कि आसान लफ्जों में तुम्हारी सारी चालों पर पानी फेर सकती हूँ। खुद बता दो मुझे, मर्जी तुम्हारी। नहीं, तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा, तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा, बिल्कुल अकेली और गरीब, है ना कुरैश? भाई मुझे तो तुमसे डर लगता है। और तुम्हें भी डर लगना चाहिए। आपके पास कोई सबूत नहीं, वो यकीन नहीं करेंगे। मैं उसकी चाची हूँ, और तुम कौन हो? सिर्फ एक एम्प्लॉय। उमर, तुम्हें कैसे पता होता कि वो एक चुड़ैल थी? आए,
मेरे ट्रॉमा शूज में जासूस ना होते तो तुम्हें पता ही नहीं चलता मेरे बच्चे। क्या तुम जानते हो कि जूते यास्मीन ने चुराए थे? जब उसे पैसे कम लगे तो उसने जूते वापस रख दिए। हाय, ये यास्मीन है ना, कोई चांस डिजर्व नहीं करती, उसे फौरन निकाल दो, फौरन। तुम्हें नौकरी से निकालते हैं। कल सुबह तुम यहाँ से जा रही हो। अब चाहे अपनी अम्मी की बीमारी का बहाना बनाओ या कोई फैमिली इशू, चाहे जो भी हो, जो चाहो बहाना बनाओ और दफा हो जाओ। वैसे तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है इन चीजों में, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। अलविदा यास्मीन। देखो मेरा पेट कुछ कम लग रहा है ना, कितना स्लिम हो गया हो ना। शुक्रू भाई, इंसान की रूह थक सकती है क्या? क्योंकि मेरी तो थक चुकी है। जिन हालात से मैं गुजर रही हूँ वो बहुत मुश्किल हो चुके हैं। बिल्कुल थकती है, दुखती है, थकती है, रोती है। और अभी तो तुम जवान हो, अभी तुम्हारा कोई तजुर्बा नहीं है। हल्की सी हवा भी चोट पहुंचाती है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा दिल निकाल के ना उसको खींच रहा है, मतलब मेरी रूह। क्या बोल रही हूँ यार। सब ठीक हो जाएगा बेटी। या तो तुम उस थकी हुई रूह के साथ जीना सीख लोगी, या फिर तुम कोई और रूह तलाश करोगी जिसके साथ आसानी से जिंदगी गुजारो। वैसे हम भी ना किसी थिएटर के आर्टिस्ट की तरह हैं, जिनको ऑडियंस बार बार कहती है कि वंस मोर प्लीज। शायद आजकल मैं बहुत ज्यादा काम कर रही हूँ, इसी वजह से बहुत थक गई हूँ। लेकिन थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करने का भी मौका नहीं मिलता मुझे। कर लो बेटा आंखें बंद। अच्छा नानी, मैं जा रही हूँ। रुको रुको, ये पीकर जाओ, तुम फिर से पीकर नहीं जा रही हो। अरे नहीं भाई नहीं नानी, बिल्कुल ना डीजल की तरह लगता है ये, डीजल ही पिला दे। ऐसे नहीं कहते। तुम क्या कोई ट्रक हो जो तुम्हें डीजल पिला दूं? इसे पीने से शिफा मिलती है, शिफा। तुम थक जाती होगी बेटा, ये पीने से एनर्जी मिलेगी। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई है, बहुत ज्यादा। अब मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। हाँ बेटा जाओ, अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। डेफनी। अल्लाह यार निहान, तुमने तो मुझे डरा दिया। बहुत कुछ अजीब हो रहा है, हमें बात करनी होगी। साथ चलते हैं। हुआ क्या है? बताती हूँ ना। अच्छा आ जाओ, चलो। तो हुआ यूं, मुझे एक लड़का पसंद था, ठीक है? सच में? हैं? एक मिनट, मुझे बताओ कि कौन है। मुझे लग रहा है। एक मिनट रुको तो। मेरा दिल उसके लिए धड़कता था, लेकिन वो मुझे खास भी नहीं डालता था। अब बताओ मैं क्या करूं? कौन? वही जो लड़का मुझे पसंद है। यार फुजूल बकवास करना बंद करो और बताओ कि कौन है वो। उसका नाम क्या है, मुझे ये बताओ तुम। डेफनी, क्या मैं अपनी कहानी तुम्हें अपने तरीके से बता सकती हूँ, अगर तुम सुनो तो। ठीक है बताओ, मैं सुन रही हूँ। मैंने उससे उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी, तभी किसी और ने मुझसे प्यार का इजहार किया। मैं तो हैरान रह गई। डेफनी, उसने इतनी प्यारी बातें कही मुझसे, बिल्कुल रोमियो जैसी। फिर दूसरा बंदा आया। कौन दूसरा बंदा? वही गधा जो मुझे बहुत पसंद है। हाँ। उसने कहा कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, पर डेफनी, उसने मुझसे ये कहा था कि वो मुझे बहुत पसंद करता है। मतलब यही था। यार मुझे समझ नहीं आता कि इंसान क्यों आसान बंदे को छोड़ के मुश्किल वाले से मोहब्बत कर बैठता है। मैं अब क्या करूं? अल्लाह यार, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो ना इन मामलात में वैसे ही बहुत डम हूँ, खास तौर से ये प्यार व्यार का चक्कर, मुझे कुछ नहीं पता। क्या बताऊं तुम्हें मैं? अल्लाह यार, इस बस को भी अभी ही आना था। तुम जाओ, हम बाद में बात करते हैं, तुम्हें देर ना हो जाए। चलो खैर, मैं जाती हूँ। मैं आकर पूरी स्टोरी सुनूंगी तुमसे। चलो मैं चलती हूँ। चलो ओके बाय। बहुत अच्छा मैडम, बहुत अच्छा। कोई नहीं बच सकता मुझसे। मैं हिप्लिक्ची हूँ, कौन बचेगा मुझसे? बच के दिखा।
नरमीन, नरमीन क्या कर रही हो भाई? ये सुबह सुबह ये बॉक्सिंग कहाँ से आ गई? मॉर्निंग प्रैक्टिस कर रही हूँ स्ट्रेस दूर करने के लिए। नजमी, पसीना आ गया। पसीना आ गया। डार्लिंग कैसा स्ट्रेस है यार, ये खत्म क्यों नहीं होता? यास्मीन को भी हरा दिया तुमने, आखिर कैसा स्ट्रेस है ये? हरा दिया ना, लेकिन कैसे हराया उसे? लेकिन कैसे हराया अभी बताती हूँ। अभी अब घर में बच के रहना। यास्मीन मैडम, आपने कॉल लेने से मना किया था, लेकिन आपकी अम्मी की बार बार कॉल आ रही है। बात कर ले उनसे। अरे मेरे नंबर पर भी कॉल किए जा रही हैं, लेकिन मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी। मेरे कम मसले नहीं है। कोई प्रॉब्लम है क्या? दारिया, तुम एक बेवकूफ और इरिटेटिंग लड़की हो, लेकिन अच्छी असिस्टेंट हो। ये आपने तारीफ की है मेरी? मैं समझी नहीं। छोड़ो, कोई और बात नहीं है तो तुम जा सकती हो। आपने यहाँ आने की जहमत क्यों की? हम जूता लेकर होटल आ जाते। मिस्टर उमर, मुझसे इंतजार नहीं हो पा रहा था। मेरी वाइफ शॉपिंग पे गई हुई थी और मैंने सोचा मैं यहाँ आ जाऊं। अच्छा, हाँ, चलो, आइए चलो। अंदर आइए। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल भी मायूस नहीं हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मिस्टर उमर। ये देखिए, ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, ये इतना खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत बना है ये। ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत बनाया है आपने। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना खूबसूरत बन जाएगा ये। ये तो एक कमाल का पीस बना है। मुझे खुशी है कि आपको पसंद आया सर। उमर उमर उमर, तुम्हारे हुनर ने तो मुझे फिर से हैरान कर दिया। तुमने फिर से साबित कर दिखाया। मैं वापस जाते ही ऑर्डर प्लेस करूंगा और फिर हम मार्केट में इसकी सेल स्टार्ट कर देंगे। जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर है। आपकी कॉल का वेट करेंगे। और ये बात सुनकर सिनान भी बहुत खुश होगा। और सिनान को मेरा सलाम कहना। हाँ, एक और बात, लेकिन तुम डेफनी को लेकर हमसे मिलने जरूर आना। बहुत प्यारी लड़की है वो, हमें बहुत पसंद आई। ठीक है, मैं चलता सर, हूँ। हम आएंगे, जरूर आएंगे। टेक केयर। जरूर आना। फाइनली ये मसला हल हो गया। शुक्र है। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, तुम रो रही हो? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो है। अम्मी बीमार है मेरी, बस उनके लिए परेशान हूँ। अच्छा, क्या हुआ उनको? उनको ब्रेन ट्यूमर है, उनकी तबीयत काफी खराब है। अफसोस हुआ सुनकर। ऐसा करो कि तुम अपनी अम्मी के पास चले जाओ, कहो तो मैं लेकर चलूं? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मेरी अम्मी स्विट्जरलैंड में है, ट्रीटमेंट के लिए गई हैं। हाँ समझ गया, तुम्हारा दिमाग भी वहीं लगा होगा। तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? असल में मुझे थोड़ा दिल हल्का करने की जरूरत है उमर। इस टेंशन में मैं बहुत थक गई हूँ, किसी से बात भी नहीं कर पा रही। ये बात तो मुझे पहले ही बता देती, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हर किसी को बताना आसान नहीं होता ना, इसीलिए मैं सिर्फ तुम्हारे ही करीब हूँ ज्यादा। तुम मुझे बहुत अच्छी तरह समझते हो। तो अब जल्दी से चलो, कहीं बाहर चलते हैं, अच्छा लगेगा। हाँ जरूर। लेकिन सिनान आज छुट्टी पर है। सिनान नहीं, क्या मतलब? हाँ खैर, लेकिन उसे बुला लेते हैं। मुझे तुम्हारे साथ जाना है उमर, सिनान के साथ नहीं। चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, जूते मिल गए ना? ऑफिस में सुकून आ गया इसके बाद। हाँ अच्छी खबर है ना ये। कॉफी पियोगी तुम? मैं बहुत पी चुकी, तुम एंजॉय करो। चलो ठीक है। ओ देखो तो हमारी हीरोइन आ गई है। हल्की बात करें, किसी ने अगर सुन लिया ना तो अच्छा नहीं होगा फिर, है ना? ओ शर्मा गई क्या? हाँ ओ देखो तो जरा। देखो मेरी बात सुनो, शर्माना अच्छी बात होती है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं होता, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अगर तुम इस तरह से करोगे तो तुम्हारी सेल्फ एप्रिसिएशन के लिए अच्छा नहीं होगा। उसके लिए तुम्हें कोर्सेज करने पड़ेंगे, सर्टिफिकेट प्रोग्राम चाहिए होंगे। अगर तुम चाहो तो मैं दे सकता हूँ। प्लीज सिनान सर, अब टॉपिक भी चेंज कर दें आप। इतना भोला इंसान मैंने जब देखा था जब मैं 10 साल का था। वो मेरी अम्मी थी, फिर वो बदल गई। लेकिन वाहिद तुम एक लड़की हो जो उनके बाद मुझे दिखी। बहुत ही ज्यादा भोली हो तुम तो डेफनी। डेफनी? ओ पार्टनर, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। ठीक है फिर मिलते हैं, सी यू, बाय 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 बाय। ठीक है। सारे प्लान कैंसिल करो, मैं यास्मीन के साथ जा रहा हूँ। ओके सर, अभी करती हूँ। तुम नहीं आ रही, सिर्फ मैं और उमर जाएंगे। हम डेट पे जा रहे हैं, समझी? हेलो, कैसी हो, क्या हो रहा है? यहीं पर हूँ, अभी काम कर रही हूँ। अरे वो नहीं पूछ रही, उमर का पूछ रही हूँ। वो क्या कर रहा है? कुछ ज्यादा ही ढील दे दी तुम्हें। क्या मतलब? कल तुम टेबल पे सुस्त बैठी हुई थी, बेवकूफ हो क्या? क्या किया तुमने, बताओ मुझे। तुम्हारी जगह कोई और होती तो अब तक उमर को बता चुकी होती। स्टूपिड हो तुम, बहुत बड़ी स्टूपिड हो तुम। कुछ समझ नहीं आता तुम्हें, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। अरे आप डांट क्यों रही हैं मुझे? नरमीन, तुम आखिर किसी इंसान से बात करियो यार, आराम से बात करो। तुम्हें इस बात का भी ख्याल नहीं है? इंसान हो क्या तुम? अरे बस बहुत हो गया, उफ। अब क्या होगा? सॉरी, मेरी बैटरी खत्म हो गई थी। दरअसल सुरंग में हूँ ना मैं। नहीं मतलब काम पर हूँ, सुरंग में नहीं, कॉरिडोर में हूँ, इस वजह से बैटरी चार्ज नहीं थी। जी मैडम नरमीन, क्या कह रही थी आप बताइए? सॉरी, बैटरी डेड हो गई थी ना। खैर, उमर कहाँ है? वो नागिन कहाँ है? उसने रिजाइन कर दिया या नहीं? देखो मेरे हाथ कांप रहे हैं। नहीं, सब कुछ ठीक है यहाँ पर, कोई रेजिग्नेशन, कोई ड्रामा, कुछ नहीं हुआ। मस्त माहौल है यहाँ पर। दरअसल सर, उमर और यास्मीन मैडम आज किसी काम से बाहर जा रहे हैं एक साथ, स्पेशल टाइम गुजारने के लिए। क्या क्या कहा? स्पेशल डे?
मेरे लिए ग्रिल्ड फिले ले आओ। ओके मैडम। तो बताओ। क्या बताऊं? अम्मी के बारे में। तुमने कहा तुम अपसेट हो। नहीं, आज हम लोग किसी और बारे में बात करते हैं। वैसे भी सुबह शाम इसी बारे में सोचती हूँ, थोड़ा माइंड डाइवर्ट होगा। ये जगह अच्छी है, मैं काफी टाइम से नहीं आई यहाँ। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ सकता, क्योंकि तुम अपनी फीलिंग्स छुपाने में एक्सपर्ट हो। अगर तुम्हें रोते हुए नहीं दिखता तो मुझे कभी पता नहीं चलता। मुझे ऐसा बनना पड़ता है, कमजोरियां इंसान को तोड़ देती हैं उमर। मैं दूसरों को मौका नहीं देना चाहती। मैं चाहती हूँ लोग मुझे एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट औरत की तरह देखें, और मैं हूँ भी। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? मुझे लगता है कि बात कुछ और है, तुम अब भी छुपा रही हो। देखो, साफ जाहिर है तुम्हारे चेहरे से। नहीं, उस वजह से नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तो मूड अच्छा हो गया। ये क्या है उमर, तुम थेरेपिस्ट हो क्या? इतने टाइम में मैं पहली बार हंस रही हूँ, हंसने दो मुझे। अच्छा ठीक है। हाँ हेलो नेहान। तुम कितनी बेसब्री हो, तुमसे शाम तक का इंतजार नहीं हो सका। अरे यार वो मसला नहीं है, मुझे भी सर उमर को ढूंढना है, मिल नहीं रहे। क्यों, क्या हुआ? किडनैप तो नहीं हो गए कहीं? पुलिस को फोन करो जल्दी। नेहान ओवर एक्टिंग बंद करो, ये सीरियस मसला है। यार वो यास्मीन के साथ कहीं चले गए हैं। नरमीन मैडम तो मुझे जान से मार देंगी। क्या सच में? यार तुम हमेशा चेक करती रहती हो ना कि कौन कहाँ है इस वक्त। वो कैसे करते हैं मुझे बताना। कैसे करती हो तुम? इंस्टाग्राम पे जाओ, लोकेशन डालनी होगी, पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। हाँ बहुत जबरदस्त। जैसे सर उमर तो फौरन जाके अपनी लोकेशन शेयर कर देंगे कि कहाँ बैठा हूँ मैं। अरे तुम एक बार ट्राई तो करो। वो जहाँ भी गए होंगे उन्होंने अपनी पिक्चर वहाँ की जरूर अपलोड की होगी, वहाँ ढूंढो। अरे यार वो ऐसे नहीं करते ये हरकतें। तुम फोन रखो, मैं सोशल मीडिया पे जाके चेक करती हूँ। 5 मिनट में ढूंढ लूंगी कि वो कहाँ है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। जूते ही जूते हैं यहाँ तो, सो इरिटेटिंग। कितना बोरिंग आदमी है यार। हम तो आइसक्रीम भी खाते हैं तो उसकी पिक्चर अपलोड करते हैं। कैसा आदमी है यार ये। आह, मिल गया। सुनो डैफ्नी, मुझे पता चल गया कि कहाँ है ये लोग। यास्मीन ने अपनी पिक्चर अपलोड की है। तुम यकीन नहीं करोगी, वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और लिखा है अ रोमांटिक डे अवे फ्रॉम वर्क। अच्छा तो वहाँ गए हैं ये। अच्छा क्या बता दिया। चलो ओके।